जिस प्रकार पिछले दिनों में हम लोग मूसा की उस यात्रा के विषय में मनन कर रहे थे, उसी में हम आज आगे की ओर जाएंगे। पिछले हफ्ते हम लोग ने दो भागों में पहलौठों की मृत्यु, जो 10वीं विपत्ति थी, उसको सीखा और देखा था। और आज हम उसके बाद उस पहलौठों की मृत्यु में हमने देखा था कि जिस दिन उन लोग ने उस आज्ञा को पूरा किया, जिस दिन इजरायलियों ने उस आज्ञा को पूरा करा जो परमेश्वर ने बोला था, उस दिन परमेश्वर ने उस 10वीं विपत्ति को भेजा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि वो लोग उसी दिन, जिस दिन उन्होंने अपनी आज्ञा को पूरा किया, उसी दिन उनको जो है छुटकारा मिल जाता है। वो मिस्र में से बाहर निकलते हैं और मिस्रियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लूट के निकलते हैं। आज हम उसके आगे के भागों की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 13वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 13, और उसकी 17वीं और 18वीं इन दो आयतों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 13वां अध्याय और 17 और 18 आयत। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम 13वें अध्याय में आते हैं तो 13वें अध्याय पूरा जो है, शुरू में अखमीरी रोटी का पर्व है, और उसके बाद परमेश्वर इस बात को बताता है कि तुमको ये जो घटना हुई है, किस प्रकार तुम इसमें से निकले हो, ये सारी बातों को समझते हुए तुमको अपने पुत्रों को, आगे आने वाली पीढ़ी को समझाना और बताना है। उसके बाद जब हम 17वीं आयत में आते हैं जो हमने अभी पढ़ी, तब वहां से उनका निर्गमन होता है, मतलब बाहर निकलना शुरू होता है। और वहां पर हम देखते हैं 17वीं आयत में कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब भी यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता था वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो जब ये लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। परमेश्वर ने इनके लिए एक योजना बनाई थी। परमेश्वर जो है इनके लिए सोच के रखा था कि कब निकलना है, कैसे निकलना है, और जब निकलेंगे तो क्या होगा। और जैसे ही ये सारी योजनाएं जो है परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों के ऊपर प्रकट नहीं करी थी। अगर परमेश्वर इन सारी योजनाओं को इजरायलियों के ऊपर प्रकट कर देता तो शायद इजरायली वहां से नहीं निकलते, क्योंकि वो भय में रहते। परमेश्वर जब उनको वहां से निकाल लेता है तो निकालने के बाद परमेश्वर एक चीज को रखता है कि इनको जब मैं कनान की ओर लेके जाऊंगा तो एक ऐसा रास्ते से लेके जाऊंगा जहां पर इनको बहुत कुछ सिखाया जा सके, जहां पर इनको कनान के लिए तैयार किया जा सके। और ऐसा ना हो कि जब ये निकलें, जब ये सीखें, जब ये जाएं, तो उन सारी चीजों को देख के, लड़ाइयों को देख के घबराहट में वापस दौड़ने की कोशिश करें। और वापस दौड़ के अगर कोशिश करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? मिस्र में आ जाएंगे। और मिस्र में इनकी अवस्था जो है वो गुलामी की। इसलिए परमेश्वर इस काम को करता है। 18वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। इसलिए क्योंकि इजरायलियों का नेचर ऐसा था, क्योंकि इजरायलियों की सोच ऐसी थी, इसलिए परमेश्वर को उनके लिए ये काम करना पड़ा। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि जो बातें मैंने तुम्हारे लाभ, जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए देखा है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, वो तुम्हारी हानि की नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए। कई बार परमेश्वर विश्वासियों को जब चुनता है तो चुनने के बाद उनके जीवन में
बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे घुमाव फिराव को लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि जब तक विश्वासी पूरी तरह सरेंडर ना कर दे, जब तक विश्वासी जो है नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख ना आ जाए, परमेश्वर को चाह के हमारी भलाई के लिए एक ऐसे रास्ते को चुनना पड़ता है जिसमें से मैं और आप निकल के गुजरे। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए इस रास्ते को रखा था और परमेश्वर इस रास्ते को बढ़ा देता। परमेश्वर उनकी कमी को जानता था और नहीं चाहता था कि वे वापस गुलामी में लौट जाएं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हम में से प्रत्येक व्यक्ति की कमी और घटी को जानता है। परमेश्वर जानता है ये किस चीज से खुश होते हैं, किस चीज से दुखी होते हैं, किस चीज में ये लोग गिर सकते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ भी डील करता है। और कई बार हमको ऐसा प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ, मेरे जीवन में इन सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि ये सारी योजना मेरे और आपके जीवन के लाभ के लिए। मेरी और आपके जीवन की यात्रा इतनी मूल्यवान नहीं है जितना मेरा और आपका डेस्टिनेशन मूल्यवान है, जितना मेरा और आपका कनान पहुंचना मूल्यवान है। उसी प्रकार इजरायलियों की यात्रा में भले ही 40 साल लग गए जंगल की यात्रा में, लेकिन परमेश्वर उनको उस यर्दन पार के कनान के लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर मुझको और आपको भी इसी प्रकार से तैयार करता है। जब हम उसकी 21 और 22वीं आयत में आते हैं तो वहां देखें क्या लिखा हुआ है। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ऐसी योजना बना के रखी, तब इनको कुछ समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इनकी अगुवाई करके आगे आगे लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप 18वीं आयत की आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है, और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने उनकी अगुवाई करी और जैसा परमेश्वर ने बोला था वो लोग बिना विरोध के वो ऐसा का ऐसा चलना शुरू कर दिए। जब वो लोग ऐसा का ऐसा चलना शुरू कर दिए, तब परमेश्वर ने एक काम किया। इस क्रम को समझे। पहले परमेश्वर ने एक योजना को रखा कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे घूम के जाना है, जिस मार्ग में एक समुद्र भी है। उसके बाद परमेश्वर ने उस क्रम में दूसरी चीज को रखा, इंतजार किया कि वो उसके पहले क्रम के अनुसार इजरायली कर रहे हैं कि नहीं। और लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने बोला था, इजरायली जो है वैसे ही पाती बांध के एक लाइन बना के वो लोग उसके पीछे निकल ली। जैसे ही वो लोग उसके पीछे निकल लिए, जैसे ही इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, हम 21वीं आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके लिए रात में एक आग का खंबा और दिन में एक बादल का शेड बन के उनके आगे आगे होके चलने लगा, जिससे उनको लिखा है, जिससे वो दोनों टाइम दिन में भी और रात में भी जब चलना चाहें वो चल सकते थे। उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी। परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञा से निकलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा से निकलते हैं, परमेश्वर जो है उनके लिए उनका प्रकाश ठहरता है और उनकी ठंडक और छांव बन जाता है। जब हम परमेश्वर कोई बात हमारे जीवन में रखता है, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर बोले, प्रभु ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना, और या तो हम जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा करते हैं। जब जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा करते हैं, तब ही परमेश्वर का प्रकाश मुझको और आपको मिलता है। तब मुश्किल घड़ियों में, उस धूप में, उस गर्माहट में उसकी छांव और ठंडक जो है वो हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार जो है परमेश्वर
अपने लोगों के लिए आगे आगे चलता। अब तक इजरायली जो थे सिर्फ इस बात को जानते थे कि ये परमेश्वर जो है मूसा से बात करता है और मूसा आके हमको परमेश्वर के बारे में बताता है। अब तक इजरायलियों ने इस बात को देखा था कि जो जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, मूसा ने वो बताई, उसके अनुसार हुआ। परमेश्वर ने विपत्ति भेजी और विपत्तियों को उनने होता देखा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने पहलौठों की मृत्यु के लिए बोला, एक फेस्टिवल को ठहरा दिया, वैसा करना, उनने वैसा कर दिया। लेकिन जिस पल वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान के, छुटकारे के बाद, छुटकारा परमेश्वर ने दे दिया, छुटकारे के बाद जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञा मान के अपने कदम को बाहर उठाते हैं, तब वो अपने जीवन में उस साक्षात परमेश्वर को, उसके प्रकाश को और उस बादल को देखते हैं। उनके आगे आगे चलने वाला वो आग का खंबा था, जिसका प्रकाश जो था वो अलौकिक था, और जो दिन के समय में छांव, जो मिस्र से जो कनान का रास्ता है, वो सब जो है एक प्रकार का डेजर्ट है। बीच बीच में कहीं कहीं हरियाली है, बाकी हर जगह पे वो मरुभूमि, मरुस्थल, एक डेजर्ट का एरिया है। और ऐसे डेजर्ट के एरिया में हम सब जानते हैं, दिन में जो धूप है उसको सहना जो है असहनीय हो जाता है। और ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके में रात जो है वो अत्यधिक ठंडी हो जाती है। उस रात में गर्माहट और प्रकाश देने के लिए परमेश्वर उनके साथ था, और दिन के समय जब गर्म लू थी, उनके ऊपर छांव बन के ठंडक देने वाला जो था परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन ये सब उनके जीवन में कब वो देख पाए? जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ा पाए, जब वो पंक्तियां बांध के निकल पाए, तभी वो उस परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को, जो अब तक सुन रहे थे, उस परमेश्वर को अपने आगे आगे चलता हुआ देखने पाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम वचन बहुत सुनते हैं, बहुत प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल रूप से हम परमेश्वर के लिए अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक परमेश्वर का उस एक्सपीरियंस को हम लोग नहीं समझ पाते। तब तक उस परमेश्वर के एक्सपीरियंस को हम नहीं बोल सकते कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ साथ है। इसलिए यहाँ जो 21 और 22 में हमने देखा कि परमेश्वर उनके सम्मुख आगे बढ़ के चलना शुरू किया, और उन लोगों ने इस बड़े काम को देखा। अब जब हम 14वें अध्याय में आते हैं, तो 14वें अध्याय में एक दूसरी घटना को देखते हैं। इन घटनाओं के क्रम को आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और स्टडी करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होएगा। कैसा? मिस्र से छुटकारा, उसके बाद ऐसा घुमावदार रास्ता, उसके बाद आग का खंबा और बादल जो छांव देता है, और उसके बाद 14वें अध्याय में हम दूसरी घटना पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसको एक ग्राफ बनाएं या एक छोटे छोटे लाइन में पैराग्राफ एक के नीचे एक लिखें, और आप खुद प्रार्थना करके कुछ नोट्स बना के लिख के देखें, आपके पर्सनल मेडिटेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और आपको परमेश्वर का क्रम समझ में आएगा कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है और क्या विश्वासियों के जीवन से चाहता है। तो जब 14वें अध्याय में हम आते हैं, तो उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है मूसा को इस बात की आज्ञा देता है कि तुम ऐसे निकलो। अब परमेश्वर का आग का खंबा भी है, और वो बादल के समान उसकी छांव भी है, बादल भी है, और परमेश्वर मूसा को बोलता है कि ऐसे निकलो। और यदि आप इस दूसरी 14वें अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ेंगे, तो आप 3 जगहों का
नाम देखेंगे। वहाँ पे 3 जगहों पर लिखा है कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने, ये 3 जगह हैं। और इन 3 जगहों के सामने मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे 3 दिशाओं में ये 3 देश हैं, 3 शहर हैं, और एक जो दिशा बचती है उसके सामने समुद्र है। तो परमेश्वर जो है इनको न केवल घुमावदार रास्ते से, लेकिन परमेश्वर इनको एक ऐसी जगह जाने को बोलता है कि तुम एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाओ, ऐसे स्थान पे डेरा करो जहाँ पे 3 जगह पे 3 दिशाओं में ये वाले नगर हैं। और ये तीनों नगर जो थे ये फिरौन की अधीनता में थे, ये सब फिरौन के प्रभाव के अंदर वाले शहर थे। और तीनों शहर एक तीनों दिशाओं में, और सामने जो है समुद्र है। अब यहाँ तक इनकी आने की अगुवाई कौन कर रहा है? हमने 13 के 20, 21, 22 में देखा कि क्या मिल रहा है रात में चलने को? आग का खंबे का प्रकाश, और दिन में चलने के लिए वो बादल की छाव मिल रही है। और वो उन पूरी भीड़ के आगे आगे चलता था। जहां पर वो मुड़ता था वो एक गाइडेंस था पूरी भीड़ के लिए कि अब हमें यहाँ मुड़ना है। जहां पर वो लेफ्ट मुड़े तो पूरी भीड़ को लेफ्ट मुड़ना है, जहां वो राइट मुड़े तो पूरी भीड़ को राइट मुड़ना है। ये इस बात की गवाही थी कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हुए उनको लेके चलता चला जा रहा है। और परमेश्वर मूसा को बताता है कि हम चल रहे हैं, ऐसा चलेंगे, और तुम इस स्थान पर इनके लिए डेरे खड़े करवा देना, बता देना कि परमेश्वर इस स्थान पर रुकने को कह रहा। मूसा की अगुवाई के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार ये लोग जो थे एज इट इज निकल के चलना शुरू हो गए और उस जगह पर डेरे खड़े कर दिए। लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या है वो सिर्फ परमेश्वर समझ रहा है। वो परमेश्वर जो है पर्पस सिर्फ मूसा को बता रहा है, इजराइलियों को नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? पिछले दिनों में हम समझ रहे थे इस बात को। सब बात परमेश्वर मूसा से ही क्यों कह रहा है? इजराइलियों को क्यों नहीं बता रहा? हाँ, क्योंकि जिस स्टेटस में मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा है उस स्टेटस में अब तक इजराइली नहीं पहुंचे। परमेश्वर चाहता था कि वो इजराइलियों से बात करे पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये लोग कैसे हैं। ये लोग ऐसे हैं हैंडल विथ केयर। आप देखते हैं कांच का सामान आता है पुट्ठे के डिब्बे में, उस पे क्या लिखा रहता है? हाँ, हैंडल विथ केयर। उसपे एरो भी बना रहता है ऊपर नीचे, कहाँ छूना है कहाँ नहीं छूना। कांच का सामान है, उसको ध्यान से करना। परमेश्वर जानता था मुझको समझने वाला मूसा है, और इसलिए परमेश्वर जितनी बात मूसा से बोलता था, मूसा का कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट आपको परमेश्वर के साथ नहीं मिलेगा। मूसा कुछ कभी नहीं बोलता था परमेश्वर ऐसा क्यों वैसा क्यों। जो परमेश्वर बोलता था मूसा करता था। लेकिन ये इजराइली वैसा नहीं करते, इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलता है और मूसा इस बात को बोलता है। और क्योंकि इनको कारण नहीं मालूम तो ये जहां जहां ले जा रहा है, जहां जहां चल रहे हैं वहां पर ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जब हम इसमें आगे की ओर आते हैं, उसकी 9वीं आयत को पढ़े। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहाहिरोत के पास बाल-सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। और फिरौन जो था जैसे ही देखता है, परमेश्वर ने वो चीज पहले ही 3-4 आयत में मूसा को बताई थी। फिरौन जो है सोचता है कि ये लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भटक रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं जाके क्या है, इनको पूरी सेना को ले जाके वापस इनको पकड़ के ले आऊंगा और वापस इनसे गुलामी करवाऊंगा। प्रियो, मेरे और आपके छुटकारे के बाद शैतान भी मेरे ऊपर और आपके ऊपर यही नियत को रखता है, यही सोच को रखता है। वो मेरे और आपके जीवन में उस परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझता कि परमेश्वर क्यों मुझको और आपको इधर से घुमा के उधर से घुमा के ले जा रहा है। शैतान इस ताक में रहता है कि मेरे और आपके जीवन को कहां पर जाके घेर ले, कहां पर जाके पकड़ ले और वापस मुझको और आपको कहां ले आए,
उस गुलामी की दशा में जहां से मैं और आप छूटे हैं, उस उद्धार से जो पाया मैंने और आपने पा के जहां से निकले हैं, परमेश्वर वापस मुझको और आपको शैतान मुझको और आपको वापस पकड़ के वहां पर खींच के ले जाने की कोशिश करता है। यही काम जो है फिरौन है और यही काम मिस्र कर रहा है। फिरौन को आप शैतान के रूप में और मिस्र को आप संसार के रूप में देख सकते हैं। मैं और आप जब कदम उठाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, हमेशा संसार और फिरौन की यही नियत रहती है कि कब मुझको और आपको नीचे गिराए और वो खींच के वापस उस स्थान में ले जाए जहां से निकले हैं और वापस हमसे गुलामी को कराए। उसके बाद जैसे ही हम 10वीं आयत में आते हैं, वहां पर देखें क्या लिखा है। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अब 10वीं आयत में जब 10वीं आयत में जब इजरायली पहुंचते हैं, 10वीं आयत में जब वो देखते हैं आंख उठा के कि मिस्री लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी सेना के साथ आए। ये लोग जो हैं 430 वर्ष मिस्र में रहे थे। इनको मालूम था कि मिस्र की सेना क्या है, और वहां पर रथों के बारे में जिक्र है कि कितने 100 रथ जो है वो लेके भेजता है। और उस समय मिस्र एक ऐसा देश था पूरे संसार में मिस्र एक ऐसा देश था जिसके पास रथ होते थे, और कहीं पर रथ नहीं होते थे, घोड़ों से युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन मिस्र के पास सबसे पहले उसने रथ बनाना शुरू करे थे, और मिस्र के पास सबसे पहले रथ आए थे। और उन 400-600 रथ को लेके मिस्री सैनिक जो हैं जब आते हैं, तो ये 430 वर्ष में अच्छे से जानते थे कि मिस्री युद्ध कैसे करते हैं। उस स्टीम को देख के ये इजरायली लोग समझ जाते हैं कि ये इतनी बड़ी टीम जो आई है, ये पूरी तरह हमारा सर्वनाश कर देगी, क्योंकि वो मिस्र की युद्ध विद्या को अच्छे से जानते थे। और जब वो इस बड़ी भीड़ को और इस रूप में मिस्रियों को आता देखते हैं, तो वो पूरी तरह डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि हमारा अंत जो है आ गया है। और जब इस बात को देखते हैं तो लिखा है कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और परमेश्वर से जो है वो अपनी दुहाई देने लगते हैं, और किस बात को बोलने लगते हैं कि परमेश्वर किस तरह जो है उनको बचाए। अब जब ये लोग इस स्थिति में हैं, अब तक इनको इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मूसा आगे आगे चल रहा है और रास्ता हम भटक नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। रास्ता हम भटक नहीं सकते क्योंकि अगुवाई परमेश्वर कर रहा है। वो आग का खंबा होके रात में और बादल बन के दिन में हमारे आगे आगे चल रहा है। कहाँ चलना है वो परमेश्वर हमको बता रहा है। अब जब परमेश्वर हमको बता रहा है, तो फिर कैसे परमेश्वर ने हमको ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर मृत्यु हमारा इंतजार कर रही थी? क्यों परमेश्वर ने हमको बोला कि ऐसे स्थान पर जाकर अपने डेरे को खड़ा करो? प्रियो, यही स्थिति जो है कई बार विश्वासियों के जीवन में आती है कि हमको लगता है कि हम सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार तो कर रहे हैं, फिर परमेश्वर ने ऐसी जगह पर क्यों लाया? क्या परमेश्वर हमको मारने को लाया? क्या परमेश्वर की अगुवाई हमारे लिए गलत थी? क्या जो बातें अब तक हम परमेश्वर से सीख रहे थे वो सारी व्यर्थ थी? अक्सर जो लोग विश्वास के स्तर में और प्रभु में नहीं बढ़ पाते, वो परमेश्वर की योजना में चलते हुए नहीं स्थिर रह पाते और वो रोते, घबराते और चिल्लाने लगते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि 10वीं आयत में लिखा है कि जब फिरौन निकट आ गया, जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा है, तो वो लोग अत्यंत डर गए, चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। डर रहे हैं, चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वो इस बात को वहां से निकलते ही भूल गए कि जो परमेश्वर उन 10 विपत्तियों को जब भेज रहा था, तो वो 10 की 10 विपत्तियां मिस्रियों पे आ रही थी, इजरायलियों पे नहीं आ रही थी।
जो परमेश्वर उनको वहां से छुटकारा दिला के मिस्रियों को लूट के निकलवा दिया, वहां पर मिस्रियों की स्थिति दयनीय हो गई, वो कुछ नहीं कर पाए और इजरायली बाहर आ गए। जो परमेश्वर उनकी अगुवाई आग का खंबा और दिन में बादल बन के कर रहा है, उन सारी गवाहियों को उनने एक किनारे कर दिया और उसको एक किनारे करके वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके मन जो है बेचैनी से भर गए हैं कि अब क्या होगा। न केवल ऐसा, लेकिन जब हम 11वीं आयत में पढ़ते हैं, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को भी पढ़ लें। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अब देखिए यहाँ तक तो इजरायलियों ने डर गए, घबरा गए 10वीं आयत तक, और चिल्ला के यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, पर यहोवा को जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि अगर कुछ होता तो वहां लिखा रहता। वो यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रभु हमें बचा, क्या है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा। अब जवाब नहीं आएगा तो कौन मरेगा? हैं? जवाब नहीं आएगा तो कौन फंसेगा? मूसा फंसेगा। अब जब परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं आया तो वो पूरी भीड़ जो थी कहाँ पहुंच गई? मूसा के पास पहुंच गई। और मूसा के पास जब पहुंचती है तो उनके वाक्य को देखें, उनके तर्क को देखें। वो बोलते, वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? उनकी भाषा शैली देखिए कि किस प्रकार वो मूसा को जाके बोलते, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लेके आया है? वो लोग जो हैं, अब ये सारी बातें वो परमेश्वर को नहीं बोल सकते ना, इसलिए अब वो जाके जो उनको निकाल के लाया है, जो बोल रहा था कि परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर वैसा बोल रहा है, उसको जाके सीधा बोलते, क्यों कब्रों की कमी थी क्या वहां पर, जो तुम हमको वहां से निकाल के जंगल में मरने को लाए हो? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उनको मिस्र से नहीं, गुलामी से छुड़ाया था, मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया था। और ये लोग मूसा को बोलते हैं, तूने हमारे साथ ये क्या किया? क्या जरूरत थी हमको वहां से लाने की? और 12वीं आयत कहती, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये 430 वर्ष में न केवल गुलामी, लेकिन जब गुलामी बढ़ती है तो एक दासत्व को देती है। ये लोग जो थे उस गुलामी के दास बन चुके थे। इनको अच्छा लग रहा था कि हम उसी गुलामी में रहें। इनको वही बात भा रही थी, वही बात पसंद आ रही थी। और जैसे तैसे परमेश्वर ने जब इनको निकाला अपने बड़े काम को करके, तब जैसे ही परमेश्वर ने अपनी योजना में इन चीज को रखा था, 3 शहरों को रख के और सामने समुद्र को रखे, और परमेश्वर आग के खंभे और बादल की अगुवाई में उनको उस स्थान पर ले गया था ताकि ये मिस्र की सेना को एक बार देखें। और जैसे ही देखते हैं तो वो परमेश्वर के विरोध खड़े हो जाते हैं और मूसा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम छुटकारा पाके निकलते हैं, कई बार सब कुछ अच्छा होता है, हमको लगता है कितना सुहाना और कितना अच्छा है प्रभु को ग्रहण करना और प्रभु में आना, कितना आनंद से भरा जीवन है। लेकिन जब मुझको और आपको परमेश्वर अपने कनान के लिए तैयार करता है, जब मुझको और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, जब मुझको और आपको परमेश्वर इस बात के लिए तैयार करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, इस बात को सीखो कि मैंने तुम्हें निकाला क्यों है, तुमको करना क्या है। ऐसे कार्य के लिए जब परमेश्वर मुझको और आपको एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां तीनों तरफ से बंद है, हम जा नहीं सकते, हमारा दुश्मन है और सामने जो है समुद्र है,
हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है आगे कदम बढ़ाने के लिए। उस स्थान में परमेश्वर मुझको और आपको रख के देखता है। उस स्थान में मुझको और आपको रख के परमेश्वर देखता है कि ये मेरा व्यक्ति जो है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है, मुझ पर कितना भरोसा रखता है। इजरायली जो थे, मिस्र की वो 10 विपत्ति जो अद्भुत थी, उनको भूल चुके थे एक क्षण में। किस प्रकार वो 430 वर्ष से गुलामी में थे, कोई उनको छुड़ा नहीं पाया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ा के वहां तक लाया। उनने परमेश्वर के उस अद्भुत हाथ को भी देखा, जो जो बातें परमेश्वर ने कहीं एज इट इज वो होते देखा, और उसके बाद जब ऐसे स्थान पे आए हैं तो पीछे की सारी भलाइयों को वो भूल चुके हैं। हमारे जीवन में भी प्रियो, कई बार हम पीछे के जीवन की सारी भलाइयों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कौन सी परिस्थिति में कैसे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं कब कब बीमार था, मेरे घर वाले कब कब बीमार पड़े थे, मैं किस मुसीबत से निकल रहा था, मैं किन राहों में, कठिन परिस्थितियों में से जा रहा था, तब मैंने प्रार्थना करी या प्रार्थना करवाई, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे निकाला। ये सारी चीजों पर शैतान एक विश्वासी के जीवन में पर्दा डाल देता है, और हमको लगता है कि परमेश्वर मेरे को ऐसी जगह पे गलत अगुवाई करके क्यों लाया है जहां मैं कहीं पर भी नहीं भाग सकता। और वो सारी बातें जो इजरायली हैं, जब परमेश्वर को बोल देते हैं, पहले लिखा है उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसके बाद उनके हाथ मूसा लगा, उनने मूसा को दबोच लिया और मूसा को बोलते हैं, क्या हम तुझसे पहले नहीं कहते थे, क्या कब्रों की कमी थी क्या। अब परमेश्वर से हर बात नहीं कह सकते ना, इसलिए मूसा को वो अपनी भाषा शैली में बात कर रहे हैं। क्या हमने तेरे को बोला नहीं था वहां क्या कब्रों की कमी थी क्या, जो हमको निकाल के जंगल में लेके आया। लेकिन मूसा उनसे भी कुछ नहीं कहता। मूसा जो है शांत रहता है, क्योंकि मूसा के अंदर ये क्वालिटी थी नम्रता और दीनता की। मूसा अपने मुंह को बंद रखता है और उनसे लड़ने नहीं जाता। मूसा जो है, मूसा से उम्र में कुछ लोग बड़े हैं इजराइल में उस समय, और मूसा से बहुत सारे लोग छोटे भी हैं। मूसा की उम्र जो है 80 साल के ऊपर पहुंच चुकी है जब वो निकला है। तो बहुत सारे इजरायली जो है मूसा से छोटे भी हैं। मूसा को भी गुस्सा आ सकता है, मूसा भी उनको बैक रिप्लाई कर सकता है, लेकिन मूसा अपने से छोटों को और अपने से बड़ों को सबके सामने मूसा शांत रहता है। मूसा ये भी बोल सकता है, मैं क्या करूं, जो परमेश्वर बोल रहा है वो कर रहा हूं मैं, तो मुझसे आके क्यों बोल रहे हो। लेकिन मूसा कुछ भी नहीं बोलता। मूसा जो है उन सारी बातों को सुनता है, क्योंकि मूसा जो है उसके अंदर नम्रता, दीनता थी, और वो उन सारी बातों को सुन लेता था। जब हम प्रभु की योजना में चलते हैं तब सब उल्टा लगता है। हमेशा ध्यान रखें, जब हम विश्वास में आके परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर बोलता है, उसमें कदम बढ़ा के जब निकलते हैं आगे, तो दो चीजें होंगी। आपको सब तरफ से दरवाजे बंद मिलेंगे और सब तरफ से आपको लगेगा कि मैं फंस रहा हूं, उल्टा। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने निकलते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना में निकलते हैं, सबसे पहले यही चीज आती है, हमको रास्ता बंद मिलता है। हमको सूझता नहीं क्या, और हमको लगता है इसमें से कैसे कोई भलाई हमारे लिए हो सकती है। और इसके विपरीत जब शैतान के नेतृत्व में मैं और आप चलते हैं, तो आप देखना हमेशा शुरुआत में बड़े बड़े दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आपको हर जगह पर जो है कामयाबी हासिल होगी, सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आके आपको पता पड़ेगा कि मैंने जो रास्ता चुना था वो ठीक नहीं। ठीक उसके विपरीत जब हम परमेश्वर की योजना और इच्छाओं में चलते हैं, तो सब तरफ मार्ग बंद दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको कहीं फंसा दिया है जबरदस्ती, या ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझको कोई दंड दे रहा है।
मुझको परमेश्वर ने बुला तो लिया, लेकिन परमेश्वर मुझको मेरे कोई पाप का दंड दे रहा है, इसलिए मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस रहा हूं। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। जहां पर परमेश्वर का काम शुरू होता है, शुरू में बेशक विश्वासी को लगेगा कि मार्ग बंद है, बेशक हमको लगेगा कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ फंसा है, बेशक हमको लगेगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन इस बात का यकीन रखें, अगर आपने परमेश्वर का मार्ग चुना है तो निश्चित तौर पे आप उस सही मार्ग पे हैं जहां से परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोल के देगा। जब हम प्रभु की योजना में चलते हैं तब सब चीजें मुझको और आपको उल्टा दिखता है, उल्टा लगता है, सब कुछ बंद दिखता है, पर जो विश्वास से स्थिर रहते हैं परमेश्वर के खुले हुए मार्ग को वो ही देख पाते हैं। जो विश्वास में स्थिर बने रहते हैं परमेश्वर के खुलने वाले मार्ग को वही देख पाते हैं। हम आज इस बात को जब देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मिस्रियों को ऐसा, इजरायलियों को इस प्रकार गाइड करके एक ऐसे स्थान पे लाया जहां 3 तरफ से बंद है और एक तरफ से समुद्र है। मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है मुझको और आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा। हो सकता है हमको लगे कि एक समय से मैं एक ही स्थान पे बहुत समय से एक ही स्थान पर खड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। या वो हो सकता है आपकी कोई बीमारी हो, या आपका अनहेल्थीनेस हो, आप में उतना अच्छा स्वास्थ्य ना हो। आप हो सकता है आत्मिक रीति से बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो। आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो सकता नहीं उसका उत्तर नहीं आ रहा, उसको आप पा नहीं पा रहे हो सकता है बहुत सारी चीजें आए और तब आपको लग सकता है कि अगर ऐसा ही था तो परमेश्वर ने क्यों मुझको ऐसे स्थान में लाके खड़ा कर दिया जहां से कुछ भी करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको छुटकारा देने के बाद मेरा और आपका भरोसा और विश्वास को बढ़ाता है। वो ऐसे स्थान में भी लाके मेरे और आपके लिए मार्ग को खोलता है, ऐसे स्थान में भी फिरौन की सेना को सामने लाके खड़ा कर देता है, लेकिन वो मुझको और आपको कभी छूने नहीं पाती, वो मुझको और आपको हाथ नहीं लगाने पाती। इन लोग ने दूर से देखा उसको और डर गए कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। हम भी कई बार चारों तरफ से जो देखते हैं उन सारी चीजों को देख के सोचते हैं अब आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, अब ये जो है ऐसा हो जाएगा, अब मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी, कुछ समय बाद जो है ऐसी परिस्थितियों में मैं आ जाऊंगा। ये क्या है? ये वो फिरौन की सेना है जो मुझको और आपको डराती और घबराती है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जब मैं तुमको लेके चलना शुरू किया हूं, जब मैंने तुमको छुटकारा दिया है, जब मैं तुम्हारे को अगुवाई करता हुआ लेके चल रहा शुरू किया हूं, तो मेरे बेटे मेरी बेटी मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे यकीन रखो। जब मैंने तुम्हें निकाला है वो तुम्हारी भलाई के लिए निकाला है। हो सकता है तुमको अभी लग रहा ये लोग अभी बाहर निकले ही नहीं, एक दो दिन हुए नहीं है कि वापस लौटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वहां गुलामी करके मर जाना अच्छा था। कई बार हमको अपने पुराना जीवन जो है ज्यादा सहज लगता है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते थे, जिसमें हमारे पास बहुत सारी स्वतंत्रता थी, जिसमें हम दुनिया को एंजॉय कर सकते थे, खुल के जी सकते थे। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में तो आके हम खड़े हो गए हैं, ना हम आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को इस वचनों के द्वारा बताता है, मैं और आप भी अलग किए हुए लोग हैं, मैं और आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। ये इजराइल के लोग उस मेमने के बलिदान को करके उस लहू की छाप को लेके बाहर निकले थे। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बाहर निकले, छुटकारा पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी दिशा आ सकती है जहां 3 तरफ से मार्ग बंद और सामने समुद्र, हम कहीं नहीं दौड़ सकते। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन बताता है मैं और आप कुड़कुड़ाहट को ना रखें। बेशक एक मनुष्य रीति से आप देखें तो इजरायलियों के ऊपर एक घबराहट का कारण जरूर था, क्योंकि वो
मिस्रियों को देख रहे थे, लेकिन उस समय उन लोग ने एक चीज को मिस कर रहे थे। किस चीज को, कोई बताएगा? जिस वक्त वो मिस्रियों को देख रहे थे, उस वक्त वो एक चीज को मिस कर रहे थे। परमेश्वर। हाँ, उस वक्त वो लोग बादल को और आग के खंबे को मिस कर रहे थे। लिखा है पूरे समय 24 घंटे, शाम होते ही, रात लगते ही जो है वो आग का खंबा खड़ा हो गया, और सुबह होते ही वो बादल जो है छांव बन के खड़ा हो गया। और वो जानते थे, मूसा ने परमेश्वर के बारे में बताया था, ये वो परमेश्वर है जो इस साए में तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। ये उतने बड़े आग के खंबे को नहीं देख पा रहे, ये उतने बड़े बादल के टुकड़े को नहीं देख पा रहे हैं। वो बाइबल के पंडित इस बात को बताते हैं कि ये आग का खंबा 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट नहीं था। ये आग का खंबा जो था, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक खड़ा हुआ एक भयानक आग वाला खंबा था। ऐसा नहीं था कि हमको उसका टॉप दिख रहा है कि इतना ऊंचा है, जैसे हम ऊंची मंजिल या ऊंची मीनार को देखते हैं, हमें दिखता है कि ये इतना ही है। वो आग का खंबा जो था, वो स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक खड़ा हुआ था, जो इनके सामने सामने चलता था। और वो एक पतली सी रॉड नहीं थी, एक बहुत भारी गोलाई में उसका आकार था। इतना भारी, 6 लाख से ऊपर लोगों को रोशनी दिखाने वाली चीज छोटी लाइट नहीं हो सकती। इतना भारी, एक भारी दीवार के समान गोलकार एक आग का खंबा उनके सामने खड़ा था। और दिन के समय जो था, वो एक भारी बादल खड़ा था। दोनों चीजें जो थी वो नेचुरल नहीं थी। दोनों चीजें जो थी वो नेचुरल नहीं थी। जो इजरायली सोच ले हाँ ये तो होता है, अद्भुत थी। लेकिन मिस्र की सेना जो थी वो नेचुरल थी। मिस्र की सेना को वो लोग कई बार देख चुके थे। अब जब मिस्र की सेना आके खड़ी हुई है, तो ये सब के सब लोग जो हैं मिस्र की सेना को फोकस कर रहे हैं। तब किसी की आंख उस आग के खंबे की ओर नहीं जा रही, या दिन में आई होगी तो दिन में उस बादल की ओर नहीं जा रही कि अगर ये मिस्र की सेना आके खड़ी है तो ये आग का खंबा भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर ये मिस्र के सैनिक रथों को लेके खड़े हुए हैं तो ये बादल जो है वो भी छांव बन के हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। प्रियो, मैं और आप जो हैं अपनी हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को देखने की कोशिश करें। उस आग के खंबे और बादल की छांव को देखने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जान लें, जब जब आप देखेंगे, आपको आपके हृदय से परमेश्वर का वचन बात करेगा और आपको तसल्ली देगा। आप जान लेंगे। हम देखते हैं जब दाऊद जो है गोलियात को मारने जाता है, तो लिखा है दाऊद बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है, लेकिन गोलियात उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो नफीलियों में से एक था, राक्षसों की प्रजाति में से एक था। और दाऊद जो है उसको देख के इजराइल की सारी सेना डरती थी और उसके पास नहीं जा रही थी। लेकिन दाऊद जब जाता है उसके पास, तो दाऊद का आकार उसके सामने इतना छोटा होता है कि वो गोलियत दाऊद को देख के बोलता है कि क्या मैं एक कुत्ता हूं जो तुम मेरे पास आए हो कि मुझको पकड़ के ले जाओ? तुम क्या सोच के आ गए हो मेरे सामने? दाऊद एक बात बोलता है, मैं जो हूं परमेश्वर के नाम से यहां आता हूं। दाऊद ने गोलियात की पूरी बॉडी को नहीं देखा, दाऊद ने गोलियात के बड़प्पन को नहीं देखा, दाऊद ने गोलियात से बड़े अपने परमेश्वर को देखा। इसलिए दाऊद के सामने गोलियात जो था, दाऊद की आत्मिक आंखों में बहुत छोटा जान पड़ता था। गोलियात तलवार लेके खड़ा है, दाऊद पत्थर लेके आया है। प्रियो, मेरे और आपके लिए भी ये एक सीख है। जब सारे इजरायली जो थे वहां पे खड़े थे, वो मिस्र के सैनिकों को देख के घबरा रहे थे, डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के उस बादल और आग के खंबे को देख के शांत थे। वो उसकी जय जयकार उनको उस समय करना थी कि बेशक सेना हमारे सामने है, लेकिन परमेश्वर हमारे सामने इस आकार में, इस रूप में लेके
हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इसलिए प्रियो, हम ध्यान रखें, हमारी परिस्थिति हो सकता है खराब परिस्थितियां हों, हमारी परिस्थिति मुश्किल और जटिल क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया, यदि परमेश्वर आपको उद्धार दे चुका है, तो परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होने वाला वो परमेश्वर है। आपकी हर परिस्थिति में आपके हाथ को पकड़ के खड़े रहने वाला परमेश्वर है, और आपसे पहले वो जानता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर ने ये बात जो है मूसा को पहले ही बोल दी थी कि तुम ऐसा जाना, वहां पे रुक जाना, उससे मिस्री लोग सोचेंगे कि ये लोग फंस गए हैं और मैं मिस्र के राजा को फिर से भेजूंगा अटैक करने के लिए। ये सब क्या था? परमेश्वर की योजना में था, लेकिन ये लोग जो थे, इनकी योजना में वो परमेश्वर नहीं था। हो सकता है मैं और आप परमेश्वर की योजना में हो, लेकिन हर दिन के जीवन में यदि परमेश्वर मेरे और आपकी योजना में नहीं, हर दिन के जीवन में परमेश्वर यदि मेरे और आपके जहन में नहीं, तो मैं और आप भी इजराइलियों के समान चिल्लाएंगे उन परिस्थितियों में, डरेंगे और घबराएंगे, प्रभु अब क्या होगा। हम भी जो हैं, जैसे मूसा को पकड़ा वैसे परमेश्वर के जनों को पकड़ के बोल सकते हैं कि क्यों घसीट के ले आए हमको यहाँ पर, हमारी क्या गलती थी, तुम तो ऐसा ऐसा बोले थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रियो, हम अपनी सारी बातों को प्रभु के सम्मुख रखें, और यहाँ पर हम मूसा की उस नम्रता दीनता को देखते हैं। मूसा परमेश्वर के सामने भी चुप, परमेश्वर ने कहा ऐसा ऐसा करो, उसने कहा यस लॉर्ड। अब जब वो वैसा कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं तुम ऐसा ऐसा करो, वो उनका भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या मूसा एक इंसान नहीं है? क्या मूसा का हृदय नहीं है? लेकिन मूसा के अंदर आत्मिक मैच्योरिटी का लेवल इतना अधिक है कि मूसा इन सारी बातों को समझ रहा है। वो परमेश्वर की योजना को ऊपर से समझ रहा है, और इन सारी बातों को वो परमेश्वर के सामने दौड़ के नहीं पहुंचा रहा। उसको मालूम है परमेश्वर ये सब भी देख रहा है और ये सारी चीजें होंगी, और ना ही वो लोगों को बैक रिप्लाई देके लड़ाई कर रहा है मुझसे। एक नम्र और दीन व्यक्ति, इसी कारण तो परमेश्वर निर्गमन 3 अध्याय से लेके अब तक और आगे तक मूसा से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें ऐसे व्यक्ति को ढूंढती हैं जो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो, जिसको परमेश्वर अपनी योजना बता सके और उससे वार्तालाप कर सके, बात कर सके। परमेश्वर को ऐसे मित्र की आज भी आवश्यकता है। परमेश्वर को उन लाखों इजरायलियों के ढेर की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को मूसा जैसे सेवक की आवश्यकता है, परमेश्वर को मूसा जैसे एक विश्वासी की आवश्यकता है। इसलिए कई बार परमेश्वर इस यात्रा में इजरायलियों को मार भी देता है। कई बार परमेश्वर मूसा से बोलता मैं इन सबको मार दूंगा और तुझसे एक नई जनरेशन उत्पन्न करूंगा। हर जगह पे परमेश्वर की आंखों में जो है मूसा समाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मूसा से प्रसन्न था, उसकी नम्रता और दीनता को देख के प्रसन्न था। इसलिए वो इजरायलियों को वो सारी बातें नहीं बोल पाता था जो वो मूसा को बोलता था। आज भी प्रियो, परमेश्वर मुझ में और आप में इजरायलियों को नहीं, उस मूसा को ढूंढता है कि मैं और आप परमेश्वर की उन बातों को सीख सकें, उन बातों को समझ के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज हम जिस भाग को देखा है उसके अंदर हमने 13वें अध्याय में किस प्रकार से वो बाहर निकलते हैं। परमेश्वर उनको जानबूझ के एक ऐसी जगह घुमावदार रास्ते में करता है कि वो डर के भाग ना जाए। उनके लिए डर के भागना आसान था, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहे थे कि गुलामी में वापस जाना क्या होता है। वही बात परमेश्वर मुझको और आपको सिखाता है। मेरे और आपके जीवन में भी पुरानी बातों को करना, पुराने पापों को करना, पुराने जीवन में वापस लौट जाना आसान और आरामदायक जरूर है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरा और आपका पीछे लौटना, वापस गुलामी में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर उनने जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाया तो परमेश्वर उनके लिए आग का खंबा और दिन में बादल बन के चला। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनके लिए प्रकाश बन के चलता है। परमेश्वर उनके जीवन में प्रकाश देता है, अगुवाई करता है।
और परमेश्वर की अगुवाई करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐसे स्थान में नहीं फंसेंगे। परमेश्वर उनकी अगुवाई करने के बावजूद भी उनको एक ऐसे स्थान में लेके आया जहां उनको चारों तरफ से सब बंद नजर आया और वो मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। हम अपने जीवन में इस भावना को ना रखते हुए हम मूसा के समान नम्र और दीन होके हर चीज को परमेश्वर के सम्मुख ले जाना सीखें। परमेश्वर ने चाहा तो आगे आने वाले समय में हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे कि मूसा किस प्रकार उनकी अगुवाई करके उनको बाहर निकालता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम इस रीति से इकट्ठे हो सके और आपके समीप आ सके। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जितने आ सके सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो वचन आज हम सुन रहे थे प्रभु, आपकी योजना बड़ी है। आप प्रभु हमको भी उद्धार दिए, छुटकारा दिए, बाहर निकाले। और प्रभु आज हम सीख रहे थे कि जो परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनका खुद प्रकाश बन जाता है। उनके जीवन प्रकाशित होते हैं और वो आपकी अगुवाई में चलते हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सबकी अगुवाई आप करें प्रभु। हमारे लिए वो प्रकाश आप बन जाएं प्रभु, ताकि उस रोशनी में हम निरंतर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जब हम जिस प्रकार वचन में देख रहे थे कि जब इजरायलियों को मिस्र की सेना ने घेर लिया, उनके मन में डर और कुड़कुड़ाहट आ गई। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम सबके जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम विनती करते हैं कि हम अपने जीवन में ये डर और कुड़कुड़ाहट को ना देखें, लेकिन प्रभु आप जो आग का खंभा बन के हमारे साथ खड़े हैं, आप जो बादल बन के हमारे साथ खड़े हैं, हम अपनी नजरों को आपकी ओर रख सकें, आपको देख सकें और आपसे सामर्थ पाके चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मूसा के समान हमको भी नम्र और दीन और एक सुनने वाला मन दे प्रभु, कि हम आपकी ओर ताक के, आपकी सुन के खुद की अगुवाई कर सकें और दूसरों की भी अगुवाई कर सकें। प्रभु इन वचनों को हमारे जीवन के अंदर देहधारी होने में और हमारे जीवन में इसको पकड़ने में प्रभु आप सहायता करें, ताकि आपकी अगुवाई के अनुसार हम आगे चलने वाले हो सकें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।